हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में चर्चा की थी बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो कि मिरर यानी स्फेरिकल मिरर से संबंधित थी, गोली दर्पण से संबंधित थी, जिसमें हमने चर्चा किया था वक्रता केंद्र क्या होता है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होती है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल यानी ध्रुव, और प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, और आर्मेचर किसे बोलते हैं यानी द्वारक। इसमें हमने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसी गोली दर्पण या स्फेरिकल मिरर का सेंटर वह उस गोले का सेंटर होता है, उस कांच के गोले का सेंटर होता है जिसका वह भाग होता है। रेडियस क्या होता है, रेडियस भी उसी प्रकार जिस गोले का मिरर भाग होता है उसकी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस हमने देखा था, मुख्य अक्ष क्या देखा था, सेंटर और पोल से होकर जाने वाली सीधी रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष बोला था। पोल क्या होता था, मिरर का एक सेंटर पॉइंट जो कि बिल्कुल पेंटेड भाग के मध्य में हो, बीच में हो, उसको पोल नाम दिया गया था। और आर्मेचर ऑफ मिरर क्या था, जहाँ से ये जो दर्पण होता है मिरर, उसके जितने भाग से लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाए उतनी दूरी को आर्मेचर ऑफ मिरर बोलते हैं। इसको mm डैश से दिखाया गया था। ठीक, तो आज हम प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर देखने जा रहे हैं। यानी एक अवतल दर्पण है हमारा, उसमें मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है मुख्य फोकस। पहले देखते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। फोकस का मतलब एक पॉइंट से है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, और रिफ्लेक्टेड रेज किस प्रकार की होंगी, जो इंसिडेंट हो रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। ठीक, तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस, इसको F से दिखाते हैं, कैपिटल F। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू व्हिच ऑल द लाइट रेज व्हिच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। यानी कोई एक हमारा कॉन्केव मिरर है, इसमें और क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि पोल और सेंटर से होकर जाती है। ठीक, तो इसके पैरेलल और इसके क्लोज, यानी इसके पैरेलल होना चाहिए और इसके क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब इसके निकट होना चाहिए। ठीक, तो जो लाइनें इंसिडेंट हो रही हैं, ये इंसिडेंट हो रही हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जहाँ पर कन्वर्ज होंगी, कन्वर्ज यानी कि अभिसरित होंगी या एकत्रित होंगी, उसी पॉइंट को क्या बोला जाएगा, फोकस बोला जाएगा। मान ये यहाँ से अगर होकर जा रही है सभी की सभी लाइनें, ठीक, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा फोकस। इसको कैपिटल F से दिखाया जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ, प्रिंसिपल फोकस क्या है, एक पॉइंट है जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या अभिसरित होती हैं या एकत्रित होती हैं। ठीक, तो अभी हम देखते हैं परिभाषा इसकी क्या होगी। मुख्य फोकस क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर तथा निकटवर्ती समानांतर किरणें समानांतर आपतित प्रकाश किरणें गोली दर्पण यहाँ किसकी बात हो रही है, अवतल की बात हो रही है। ठीक,
ये क्या हो गई, अवतल से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित यानी कि कन्वर्ज जिसे बोलते हैं, या एकत्रित होती हैं, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस या केवल फोकस बोलते हैं। मुख्य फोकस या फोकस, केवल फोकस भी बोल दिया जाता है। कैपिटल एफ से दिखाते हैं, कहते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा कि हमारा ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल कोई बीम आ रही है, ये और ये, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जहाँ से जिस पॉइंट से होकर जाएगी उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, फोकस। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लाइनें आनी चाहिए इंसिडेंट रेज, वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए और उसके निकट होनी चाहिए। ठीक, तो समानांतर किरणें जहाँ से भी आएंगी और वह परावर्तन के पश्चात, ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे एकत्रित होंगी, कन्वर्ज होंगी या अभिसरित होंगी, उस पॉइंट को फोकस बोला जाएगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं फोकस दूरी क्या होती है। इसको आप नोट कर लीजिए। फोकस दूरी की बात करते हैं तो नाम से ही क्लियर है, फोकस की दूरी कहाँ से होगी, मिरर से होगी। तो मिरर पे एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा, उस जगह से होनी चाहिए। तो हमें पता है कि मिरर के मध्य में एक पी पॉइंट होता है जिसको पोल बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। यह रिफ्लेक्टिव सरफेस के बिल्कुल मिडिल में स्थित होता है। तो यहाँ से फोकस के बीच की जितनी दूरी होगी उसको फोकस दूरी कहा जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट हमारा एफ हो गया था, कैपिटल एफ। तो इस पी और एफ के बीच की जितनी दूरी हो जाएगी इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं और ये दर्शाता है फोकल लेंथ या फोकस दूरी को। तो फोकस दूरी देखते हैं, किसमें देखना है, अवतल दर्पण में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी, फोकल लेंथ इसे बोलते हैं, दर्पण के पोल यानी ध्रुव यानी पोल तथा फोकस, मुख्य फोकस यानी एफ के बीच की दूरी होती है। ठीक, तो यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जितनी भी दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक, इसी को बोल दिया जाएगा फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस हो जाएगी उसी को फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे नोटेड पॉइंट क्या हो जाएगा, नोट में लिख लीजिएगा विशेष करके, द कॉन्केव मिरर हैज अ रियल फोकस एंड इफ इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा मिरर है। ठीक, अब फोकस कहाँ पे है, इसके जस्ट सामने है। सामने का मतलब ये है कि ये गोली दर्पण था और इस गोली दर्पण की कहाँ है, आगे है, यानी इस पोल जो इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है इसके ठीक कहाँ है, सामने है, पीछे नहीं है। तो कॉन्केव मिरर में, अवतल दर्पण में
में फोकस वास्तविक होता है। तथा यह दर्पण के सामने स्थित होता है। ठीक, यहाँ देखिए आप क्या है, ये इसके सामने है, मिरर के जस्ट सामने है फोकस, और क्या है ये रियल होता है। रियल का मतलब क्या है, अगर इस फोकस पे कोई प्लेन रख दिया जाए तो वहाँ पे इमेज बन जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो इस पर्दे पे इमेज प्राप्त होगा, इसलिए इसको रियल बोलते हैं। रियल यानी वास्तविक होता है और यह दर्पण के सामने स्थित होता है। ठीक, तो आज हमने देखा प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी के बारे में कुछ विशेष बातें। अगले सेशन में हम चर्चा करते हैं कि यह प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनेगा। तो आज का ये सेशन आपको पसंद में आया होगा। ठीक, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।